कहर बनकर टूट रही है हमास पर इजराइल की सेना। इजराइल और हमास के इस बढ़ते युद्ध के कारण दिन पे दिन पूरी दुनिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब यह युद्ध सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं है। इस युद्ध से पूरी दुनिया में इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी तक की बात करें तो इजराइल को अमेरिका, फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्क का साथ मिल रहा है। हमास द्वारा किए गए अटैक के जवाब में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है। इस गुजरे शुक्रवार के दिन इजराइल ने हमास की पूरी तरह से सफाई करने के लिए जमीन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना टैंकों के साथ साथ पैदल भी शुक्रवार को गाजा पट्टी में घुसकर कार्रवाई कर रही है। इजराइल ने दे दी है हमास को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहां तक कह रहे हैं कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लाखों लोगों को 24 घंटे के अंदर दक्षिणी इलाके में जाने का संदेश दिया है। वहीं हमास के प्रधानमंत्री ने गाजा निवासियों से अपील की है कि वह अपने आखिरी दम तक अपने घर में ही रहें, अपने मुल्क को छोड़कर कहीं न जाएं। लेकिन फिर भी लोगों ने गाजा से पलायन कर दिया है, क्योंकि गाजा निवासियों को इस युद्ध के खतरे ने बेहद ही डरा दिया है। इसलिए गाजा के लाखों निवासी पहले ही यहां से पलायन कर चुके हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो यूनाइटेड नेशन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल की निंदा की है। इस इजरायली हमले के डर से पलायन कर रहे गाजा वासियों पर एयर स्ट्राइक द्वारा हमला किया गया है, जिससे कुछ लोग भी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें एक पत्रकार भी शामिल था। हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर कतार ने भी इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं बात करें रूस की, तो उसने भी इस घमासान युद्ध में इजराइल को ही दोषी माना है। ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर गाजा पर इसी तरह बमबारी होती रही तो युद्ध के और कई मोर्चे खुल सकते हैं। इस तरह से ईरान ने इजराइल को महायुद्ध की चेतावनी दे दी है, जिससे इजराइल की चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ बाकी देशों का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे।